आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। इस बीच जानकारी, रामलाल ठाकुर ने की इस्तीफे की पेशकश। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक का छलका दर्द। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश की राजनीति से जुड़ी आंखों में छलका रामलाल ठाकुर का दर्द। हाईकमान को अपना इस्तीफा भेजेंगे, ये बड़ी खबर। टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उन्होंने उठा दिए हैं। तो हाईकमान जिताने वाले उम्मीदवार को टिकट दे, इस बात का जिक्र किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर सवाल उठाए गए। हर तीसरा व्यक्ति बनना चाहता है सीएम। हाईकमांड ये भी सोचे कि भाई नहीं जी, एमएलए का इलेक्शन लड़ने के बाद फिर मैं भी उस लाइन में जो है ना, मुख्यमंत्री की लाइन में खड़ा हुआ हूं। तो हाईकमांड अगर मुझे कहेगी तो मैं विधानसभा का जो विधानसभा का चुनाव है वो लड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम पार्टी में है तो पार्टी का काम करेंगे। वो लोग जो आते हैं जाते हैं, कोई दूसरी जगह चला जाता है, तो रामलाल ठाकुर उनसे नहीं है। जो हाईकमांड जो उत्तरदायित्व जो दिया है हम उसको निभाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाईकमांड देख के जो है वो पार्टी के टिकट दें कि कौन जीत सकता है और कौन जो है वो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ के चल सकता है। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर मान लो हमारी जो वर्किंग कमेटी है या हमारी जो चुनाव के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि ठीक है कि एमएलए को कहा गया कि नहीं वो सारे चुनाव लड़ेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि मैं उसमें भी नहीं शामिल होना चाहता। और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कांग्रेस में अंतर कला है कि पराकाष्ठा यहाँ पर समझने लायक है। किस तरीके से, क्योंकि रामलाल ठाकुर का जो दर्द छलका है वो सब कुछ बयां कर रहा है। विकास, निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो कांग्रेस की इस तरह से अपनी बात जो है वो अब कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि कई बार कई तरह के बयान जो है कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही उससे नजर आए। और साफ तौर पर आज क्योंकि देश के उपाध्यक्ष हैं पीसीसी के और ऐसे में बड़े पद पर हैं, और इससे पहले भी पूर्व में मंत्री रहे हैं अभी सरकार में भी, और उससे पहले भी कई ऐसे पदों पर जो है रामलाल ठाकुर रहे हैं। और हमने ये देखा है कि कद्दावर नेता के रूप में उनकी छवि जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे में अपने पद से इस्तीफा देना कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि अंतर कलह जो है इसका कहीं न कहीं जो है ये चीजें देखने के लिए सुनने के लिए मिल रही है, जिसके मद्देनजर इन्होंने अपने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। लेकिन रामलाल ठाकुर जो है चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं, लिहाजा अभी उस पद जो है उस पद पर जो है वो रहेंगे। और साफ तौर पर अपने बयान में उन्होंने कहा है कि इस पद पर अभी बने रहेंगे और जिससे आने वाले जो चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है नरेश चौहान जी आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। नरेश चौहान जी, कांग्रेस में अंतर कलह की अगर सुबुगाहट कहें, क्या इसे आप सही मानेंगे? क्योंकि रामलाल ठाकुर का जो दर्द कैमरे के आगे छलका और जिस बात के जिक्र वो यहाँ पर करते दिखे हैं सर, क्या उस पर आप कहेंगे? देखिए, रामलाल ठाकुर जी हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं जी, और हिमाचल प्रदेश के भी बड़े नेता हैं, नो डाउट। और उन्होंने कल जो जिस प्रकार से अपना कंसर्न जाहिर किया है, कुछ उनकी बातें हैं, मुद्दे हैं, उसको लेके पार्टी हाईकमांड लीडरशिप बड़ा सीरियस है और उनसे बातचीत कुछ हुई भी है और हो भी जाएगी। और जो उनकी बातें होगी उनको गंभीरता से लिया जाएगा जी। जो उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो मैं पार्टी और संगठन में वाइस प्रेसिडेंट के पद से अपने आप को अलग किया है, लेकिन जो और काम उनको सौंपा गया है मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन कमेटी के वो चेयरमैन हैं, उसको बेखूबी निभाएंगे और पूरा करेंगे। तो ये कुछ चीजें हो सकती है, उनके जो कंसर्न होंगे उसको पार्टी हाईकमांड गंभीरता से लेगी और उनसे बातचीत हुई है और जल्दी इसका निवारण हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन रामलाल ठाकुर के जो बयान है, अगर नरेश जी उन पर ध्यान दे तो कई बातें उन्होंने कही है कि हर तीसरा व्यक्ति जो है वो सीएम बनना चाहता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दे, ऐसे ही किसी को नहीं। ठीक है, बहुत सीनियर नेता है, 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनकी सारी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। ये ठीक है कि वो भावुक हो गए, कुछ बातें उन्होंने अपने दिल की बाहर निकाली हैं, उसको पार्टी लीडरशिप
समझ भी रही है और उनसे बातचीत हुई भी है। और आजकल मैं इसका सारी बातें उनसे मिलजुल के, मुझे लगता है लीडरशिप के साथ बैठ के, जो हमारे इंचार्ज हैं शुक्ला जी, उनसे भी बात हुई है और पार्टी लीडरशिप से भी और पार्टी हाईकमान के जहन में ये सारी बातें हैं। जो भी उनके कंसर्न है, मुझे लगता है उसको प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। और ये कोई बड़ी गंभीर बात नहीं है। उन्होंने पार्टी के बारे में जो अपने राय दी होगी, हमारे लिए सबके लिए बहुत अहम है। जाहिर तौर पर होनी भी चाहिए, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में छोटी सी टूट भी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। करण नंदा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। स्वागत है करण नंदा जी भी आपका। करण नंदा जी, क्योंकि रामलाल ठाकुर का जो दर्द छलका है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। चुनावी साल है, ऐसे में बहुत कुछ हो जाता है कि किसी न किसी की जो गुस्सा है वो कहीं पार्टी के लिए भारी ना पड़ जाए। लेकिन करण नंदा जी, सवाल यहाँ पर ये कि रामलाल ठाकुर ने जो आरोप अपनी पार्टी पर लगाए हैं उसे किस तरीके से देखते हैं, और क्या इसका आगे जो तस्वीर है वो हो सकती है कांग्रेस के लिहाज से? हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि कांग्रेस में जो है वो हर व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है जी। हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में एक नेता है। और इससे जो माहौल सामने निकल के आ रहा है, कांग्रेस पार्टी में एक घुटन का माहौल बन चुका है जी। अगर आप देखेंगे हर विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 गुट बन चुके हैं। उस गुटबाजी के ऊपर विराम नहीं लग रहा है जी। और रामलाल ठाकुर जी का इस्तीफा इसी गुटबाजी का एक इस्तीफा था कि हम ये उपाध्यक्ष पद से इनको निर्वाह करते हैं। अब मैं बताइए कि किस प्रकार से जो है पूरे प्रदेश में और पूरे राष्ट्र में जो है कांग्रेस के नेता जो है कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दे रही है और कांग्रेस के पार्टी को छोड़ रही है। इसमें क्लेम है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है वो ना तो डिकोरम है, ना तो अनुशासन है और ना ही इनके अंदर कोई नीति और नीतिगत दस्तावेज है जिसके ऊपर एक कार्य करते हैं। जी। जितने भी लोग कांग्रेस के अंदर इस प्रकार का माहौल पैदा कर रहे हैं, वो जानते हैं कि हम जो है वो कांग्रेस को हानि पहुंचा रहे हैं और अपना वर्चस्व बनाने के लिए वो ऐसा माहौल पैदा कर रही है। तो ऐसे परिस्थितियों में जो है कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आने के सपने देख रही है वो कभी पूरे नहीं होंगे। और राष्ट्र स्तर में जिस प्रकार से है, इनको भारत जोड़ो के बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे राष्ट्र में और पूरे प्रदेश में जो कांग्रेस जो है वो 2 हिस्सों से 3 हिस्सों में विभाजित हो रही है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करण नंदा जी आपका, और नरेश राम जी आपका, विकास आपका भी तमाम। बहुत बहुत शुक्रिया।